ओके, सो वेलकम एवरीवन अगेन। सो ये वाला ब्रोशर जो है शायद हमारी टीम में से या मैंने आपको शेयर किया होगा। स्टार्टिंग में मैंने लिखा है नो मोर इंटरव्यू रिजेक्शंस। अब ये लिखने का पॉइंट क्यों था? सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि इंटरव्यूज किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं अब तक? जितने भी हो, एक दो तीन नहीं दिए हैं अब तक, पता ही नहीं सर इंटरव्यू क्या होता है। इंटर्नशिप के लिए कोई इंटरव्यू दिया होगा या नॉर्मल रैंडम कोई नॉन आईटी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया होगा। कोई भी इंटरव्यू, एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू दिया है कभी? यस। ओके, नहीं दिया है। फाइन। ओके, तो मोस्टली मुझे लगता है आप में से किसी ने इंटरव्यू अब तक नहीं दिया है। ठीक है। अच्छा, डर लगता है क्या किसी को इंटरव्यू देने में? सर वो क्या पूछेंगे, एंड फिर अगर मुझे नहीं आया तो क्या जवाब देंगे? इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम है सर। इंग्लिश समझ में तो आती है, लेकिन वो जब बात करने जाए ना तो वो कुछ निकलता ही नहीं है। फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं, एंड फिर समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है। ये वाला प्रॉब्लम फेस किया है सबने, राइट? अब ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले एक खुशखबरी ऐसी है कि ये प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम 90 to 95% स्टूडेंट्स का है। तो चलो, अच्छा लगा सर हमें सुन के कि 90 to 95% स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम जंग में अकेले नहीं हैं, राइट? तो जंग में जब आप अकेले नहीं हो तो फिलहाल आप एक भीड़ का हिस्सा हो। ये एक शर्त समझ लो सबसे पहले। ठीक है। किसी ने देखा है वीडियो? वॉक इन ड्राइव में कितने स्टूडेंट्स होते हैं पुणे के अंदर? कितने लोगों का लाइन होता है वॉक इन ड्राइव के लिए? देखा है कभी वीडियो इंस्टाग्राम पे? वो एक दूसरे पर कूद कूद के रेज्यूमे अंदर डालते हैं। देखा है क्या? इंस्टाग्राम तो देखते ही होंगे सब। राइट। सो वो बिल्कुल एक दूसरे पर चढ़ के अंदर रेज्यूमे देने के लिए बड़ी भीड़ लगी होती है वहाँ पे। 400 500 स्टूडेंट्स का लाइन मैंने खुद देखा है। ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तब मैं भी 300 लोगों के इंटरव्यू में के अंदर गया था। एंड एक्स वाई जेड, ये सब स्टोरी हमने हमेशा देखी है। तो ये इंटरव्यू के अंदर सच में सिलेक्शन होता है क्या सर किसी का? ये एक बड़ा सवाल आपको आना चाहिए। 500 लोग अगर वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या सच में, अगर उन्होंने बोला भी है कि 10 लोगों का ओपनिंग है, 500 लोग वहाँ पे गए, तो क्या वो 10 लोग वहाँ पे फुलफिल होते हैं? क्या लगता है आपको? 10 लोगों का सिलेक्शन होता है क्या? बात करो, अगर बात करोगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आपके व्यूज़ मुझे पता चलेंगे, फिर मैं आपको शायद मेरे व्यूज़ और अच्छे से बता पाऊंगा। क्या लगता है, अगर 10 की ओपनिंग है, लोग आए हैं 500, तो क्या उनका सिलेक्शन होता है? 10 सीट्स वहाँ पे फुल होती है? क्या लगता है आपको? अब लॉजिकली देखा जाए तो हो जानी चाहिए, राइट? तो 10 सीट भी वहाँ पे फुल नहीं होती है, ये चीज़ हमने देखी है। आई हैव कंडक्टेड अ वॉक इन ड्राइव, जो मैंने खुद कंडक्ट की थी, जहाँ पे मैंने इंटरव्यूज लिए थे। वहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे 132। कितने स्टूडेंट्स थे? 132 स्टूडेंट्स आए थे। आधों को हमने फर्स्ट राउंड में निकाला, फिर उसके आधों को हमने सेकंड राउंड में निकाला, एंड थर्ड राउंड था 1 to 1 इंटरव्यू का, ठीक है, जो मैं ले रहा था। एंड अराउंड मैंने उस दिन लिए थे 38 इंटरव्यूज। ठीक है। 38 इंटरव्यूज में से मैंने कितने स्टूडेंट्स किए थे पता है? 1.5 स्टूडेंट। अब सर ये 1.5 स्टूडेंट क्या होता है? एक तो एक होगा या दो होगा, डेढ़ क्या होता है? अब एक स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किया, और जो बचा हुआ आधा स्टूडेंट था, वो मेरा मन नहीं था, लेकिन वो कंपनी का रिक्वायरमेंट था, तो मैंने बोला कि चलो दे देते, छोड़ो। इसलिए 1.5 स्टूडेंट बोला मैंने। ठीक है। सो कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किए थे मैंने? 1.5 स्टूडेंट। अब सोचो, 132 स्टूडेंट में से अगर 1.5 बच्चा सिलेक्ट होगा, तो 400 में से कितना सिलेक्ट हो गए? ये रेशो है। दिस इज रियलिटी। ओके। दिस इज ट्रू रियलिटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन पुणे। 400 बच्चों में से सिलेक्ट होते हैं गिन के
4 से 5 या 6 लोग, मतलब 10 का रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? क्यों होता है ये चीज़? सबसे पहले क्या है जो आपके सामने दिख रहा है? इंग्लिश के बेसिक्स। अब देखो, इससे भी पहले और एक रिजेक्शन का क्राइटेरिया होता है, जो होता है आपका रेज्यूमे। ठीक है, अगर आप वॉक इन ड्राइव में गए हो तो रेज्यूमे का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप नॉर्मली किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100% रेज्यूमे का प्रॉब्लम आएगा। क्यों? एटीएस स्कोर का नाम सुना है किसी ने? व्हाट इज एटीएस? बताओ, एटीएस क्या होता है? आप में से किसी को पता है एटीएस क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज एटीएस स्कोर ऑफ रेज्यूमे? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यस। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होती क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपके बल्क में रेज्यूमे जो बच्चे भेजते हैं वो डाले जाते हैं, और उसके अंदर से कुछ गिने चुने रेज्यूमेज ही सिलेक्ट होते हैं। क्यों? ऐसा क्या सिस्टम है उसके अंदर? उसके अंदर होता है कीवर्ड्स का सिस्टम, उसके अंदर होता है ग्रामर चेक, उसके अंदर होता है स्पेसेस चेक। काफ़ी चीज़ें चेक होती है आपके रेज्यूमे जब आप देते हो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर, एटीएस के अंदर। और इसी के अंदर 80 to 85% बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको लग रहा है ना कि सर, लाइक ये तो चलो हमें पता था, एटीएस पता है कि रिजेक्ट होते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो जो मैं कोर्स सिखा रहा था फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसका प्राइस था 40,000। कितना रुपीस प्राइस था? 40,000 रुपीज़ प्राइस था कोर्स का। ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। सो उसका प्राइस था 40,000। अब 40,000 प्राइस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो प्लेस हो जाने चाहिए सर, क्योंकि इतना अगर फीस कोई पे कर रहा है तो ऑफ कोर्स प्लेस हो जाने चाहिए। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया है कि वो स्टूडेंट अपने रेज्यूमे पे मेहनत भी नहीं करते, एंड एक बार, 2 बार, 3 बार जब रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद भी वो बोलते हैं यार जॉब ही नहीं लग रहा है, रेज्यूमे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, इंटरव्यू के कॉल से नहीं मिल रहे हैं। बट वो ये चीज़ पे लाइक फोकस नहीं करेंगे कि क्यों रिजेक्शन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है। ठीक है, एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरी गलती है, मुझसे गलती हो रही है, तो शायद मुझे मेरी गलती जो है वो सुधारनी चाहिए। सिंपल फर्स्ट रूल। ठीक है। उसके बाद रेज्यूमे ठीक करो। जब भी आपका इंटरव्यू के अंदर इन केस सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको रेज्यूमे ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद जब आपको कॉल आएगा कंपनी की तरफ से, तो सबसे पहला आपके 2 राउंड्स होंगे। डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। फर्स्ट होगा आपका या तो एप्टीट्यूड या तो ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, दोनों में से एक राउंड होगा। अब अगर 100 बच्चे आए हैं तो एप्टीट्यूड और ग्रुप डिस्कशन के अंदर 80 से 70 या 70 to 80 स्टूडेंट्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे। क्यों? वहाँ पे आता है आपका, अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो इंग्लिश के बेसिक्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं वो है आपका इंग्लिश के बेसिक्स। अच्छा, इंग्लिश आपको समझ में आती है, आपको पढ़ने आती है सर, सामने वाला जो बोले हम समझ भी लेते हैं, हम आंसर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं दे सकते। लेकिन पता नहीं सर, वो जब हम बोलने जाए ना इंग्लिश के अंदर तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं। या तो हम कहीं से निकल के कहीं पे निकल जाते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है बात करने का। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको उस तरीके से कभी पढ़ाया नहीं गया बात करने के हिसाब से। आपको कैसे पढ़ाया अब तक? पढ़ो, एग्ज़ाम दो, पास हो, नेक्स्ट ईयर। पढ़ो, एग्ज़ाम दो, पास हो, नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से हमने बचपन से पढ़ा है। ठीक है। मैं भी जलगांव से बिलोंग करता हूँ। मैं पुणे, रिसेंटली 4 साल से पुणे के अंदर था, 3 से 4 साल। सो ये जो प्रॉब्लम आपके हैं ये सेम मेरे भी थे। सो वी आर ऑन दी सेम नोट। मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से हमारे स्टूडेंट जो है वो एक तो ग्रुप के अंदर बात नहीं कर पाते, और
ये होने की वजह से जो मैक्सिमम रिजेक्शन है वहाँ पे हमारे साइड के स्टूडेंट फेस करते हैं। सो 70 to 75 80% जो स्टूडेंट है वो वहीं पे बाहर निकल जाते हैं। सो इसीलिए हम हमारा जो कोर्स है उसके अंदर सबसे पहले क्या लेने वाले हैं आपका इंग्लिश बेसिक्स, जो आपको फाउंडेशन बिल्ड करेगा। ये ग्रामर नहीं होने वाला है जो आपको लग रहा होगा कि मैं एम इज एयर एंड वॉट वेयर एंड वॉज इज ये वाली चीज़ें पढ़ाऊंगा, नहीं। ये वो वाली चीज़ें होगी जो आपको सच में काम में आएगी। ठीक है। आई एम गोइंग, आई वॉज देयर, आई विल बी डूइंग दिस, ये चीज़ें जो है जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ये वाले हम थोड़ा सा बेसिक ग्रामर का एक आइडिया ले लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें बोली जाती है। ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश के बेसिक्स फाउंडेशन। इसके बाद आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बेसिक कम्युनिकेशन। अब आपको लग रहा होगा सर कम्युनिकेशन और ये इंग्लिश ये सब थोड़ी पढ़ना है, हम तो इतने बड़े हो गए अभी, है ना, काफ़ी। अब तो ग्रेजुएट होने आ गए सर, इंजीनियर बनने आ गए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप 6 महीने का कोर्स कर लोगे ना बड़ा वाला, जो भी आपको करना है टेक का कोर्स कर लो, और उसके बाद जब जॉब नहीं लगेगा ना, तो इन्हीं चीज़ों पे आना पड़ेगा, कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है। घूम फिर के आपको इसी पे आना है। इसीलिए ये कोर्स जब मैंने लॉन्च किया, बहुत सोच समझ के लॉन्च किया है, मुझे 2 साल लगे ये कोर्स लॉन्च करने में। ठीक है। कम से कम मैंने 2 साल सोचा कि किस तरीके से स्टूडेंट को कम से कम एफर्ट में, कम से कम पैसे और कम से कम टाइम में इंडस्ट्री के अंदर प्लेस कर पाए। ये जानने के लिए मुझे दो लग गए 2 साल। 2 साल मैंने पढ़ाया, 2 साल मैंने एक्सपीरियंस किया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। ठीक है। इसके बाद आता है आपका बेसिक कम्युनिकेशन। अब बेसिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या, जो नॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है आपके इंटरव्यूज के अंदर, जो नॉर्मल ग्रीटिंग्स वगैरह होती है, किस तरीके से आप अपनी बात आगे रखो। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछे जिनका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया होता है। आप में से सब प्रोजेक्ट बना रहे हो, बना रहे कि नहीं प्रोजेक्ट सबके? जो फर्स्ट ईयर है शायद उनके अभी तक नहीं होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जैसा कुछ सुना है, प्रोजेक्ट जैसा कुछ होता है, बना रहे हो? क्या टॉपिक है प्रोजेक्ट के आपके, बता सकते हो? किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बन रहा है? ई कॉमर्स है, या फिर कोई किसी कंपनी के लिए वेबसाइट है, या फिर कुछ और, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या कर रहे हो? बताओ बताओ, मैं रुका हूँ। किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बन रहा है? या बना ही नहीं है सर अब तक, सोचा नहीं है? अगर सोचा नहीं तो वैसे बताओ कि नहीं सोचा है सर अब तक। नहीं सोचा है? बोलो बोलो। अच्छा चलो, जो जितना मुझे पता है मैं उस पर बात करता हूँ। मुझे पता है स्टूडेंट बनाते हैं, ओके सर, मैं डेटा एनालिस्ट साठी कर रहा है अर्थक्वेक प्रोडिक्शन, ओके। अर्थक्वेक प्रोडिक्शन के आसपास डेटा एनालिस्ट पर कुछ कोर्स बन रहा है, ओके। सो इस तरीके के बड़े यूनिक यूनिक से प्रोजेक्ट मैंने भी सुने हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बच्चे। ठीक है। AI ML XYZ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। लेकिन होता क्या पता है, जब मेरे सामने इंटरव्यू में वो कैंडिडेट बैठता है और मैं उन्हें पूछता हूँ कि कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, फिर वो बोलेंगे यस सर। अब किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? सर, फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा है। सर, आई हैव क्रिएटेड एन ई कॉमर्स वेबसाइट, एंड on that website we can buy grocery, we can buy vegetable, we can buy fruit. And sir, also I have an admin panel, I have an admin panel, and from admin panel we can like uh, we can manage our quantity, and from the client or from the customer perspective you can place your order and you can buy and you can sell। ठीक है। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट। अब ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ रिजेक्ट, कि नहीं चाहिए भाई ये कैंडिडेट मुझे। क्यों? क्यों रिजेक्ट कर दिया? एक ही रीजन है, जो बंदा खुद का प्रोजेक्ट मुझे संभाल समझा नहीं सकता है, वो मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट क्लाइंट को कैसे समझाएगा? द सिंपलेस्ट रीजन। अगर आप IT के अंदर जॉब करने के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? पैसा चाहिए, सब पैसे के लिए जा रहे हैं, अच्छा ठीक है।
आईटी के अंदर आ गए तो आपको काम क्या करना है? प्रोजेक्ट बनाना है, डेवलप करना है। आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट बना दिया तो आपका काम हो गया? आईटी के अंदर 7 दिन मतलब 5 दिन अगर एक वीक में हो गए, तो गिन के 2 दिन काम होता है, 3 दिन सिर्फ मीटिंग्स एंड वो सब बाकी की स्टफ चलता रहता है। ठीक है। तो ये 3 दिन वाला जो स्टफ है ना, ये संभालना बड़ा मुश्किल है आईटी के अंदर। अगर ये संभलानी तो फिर आता है प्रेशर, फिर आता है टेंशन, फिर वो होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन रहा और ये सब नहीं बन रहा। काम तो हर कोई कर लेता है, काम तो चैट जीपीटी से भी मदद लेके हो जाता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं संभलती। और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, बड़ी बड़ी आपको खराब लगेगा सुनने में, लेकिन ये बहुत सही, बहुत सच्ची और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आईटी के अंदर अगर आप वेल ग्रूम्ड, अच्छे से बात करने वाले, अच्छा सेंस रखने वाले कैंडिडेट नहीं हो, तो एक तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया तो आप 3 साल के अंदर आईटी छोड़ने की बात करोगे। क्यों? इतना खराब है क्या सर आईटी? आईटी खराब नहीं है। आईटी में प्रॉब्लम क्या है कि यू आर डीलिंग विथ पीपल जो हमारे इंडिया के बाहर के हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। अब फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करोगे तो थोड़े से एटिकेट्स, फिर आपके कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईटी के अंदर आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिससे बात करना ना आती हो। मुझे ढूंढ के बताओ कि उसका करियर भी सही चल रहा है और उसे बात भी नहीं करते आ रही है। कोई नहीं होगा। हाँ, बहुत तिगड़म सा कोई होगा जो वर्क फ्रॉम में तो लगेगा ही, कि बिल्कुल ही सिर्फ प्रोग्राम ही बनाता है, लेकिन वो प्रोग्राम फिर ऐसे बनाता होगा कि फिर वो नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ होगी। लेकिन जिसे बात नहीं करने आती वो आईटी के अंदर सस्टेन नहीं कर सकता। ये चीज़ पकड़ के चलो। और इंटरव्यू के अंदर अगर मैं आपको प्रोजेक्ट पूछ रहा हूँ और आप मुझे प्रोजेक्ट बता रहे हो छोटे बच्चे जैसा, जो मुझे भी पता है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे कस्टमर खरीदेगा, मैं क्लाइंट साइड या मैं जो अपोजिट साइड वाला बंदा हूँ वो ऑर्डर्स मैनेज करेगा, उसका बैकएंड देखेगा, ये सब चीज़ें देखेगा। ये तो मुझे भी पता है भाई। तो कैसे, क्या अलग बता दिया? प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने का बहुत एक अच्छा तरीका है। मैं हर एक चीज़ के अंदर ना एक स्टोरी बिल्ड करता हूँ। ठीक है। मैं स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ एक्चुअली मेरे, कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अराउंड स्टोरी बिल्ड करोगे। ट्रस्ट मी, इंटरव्यू रिजेक्ट भी हो गया ना तो भी चलेगा, लेकिन वो बंदा आपको हमेशा के लिए याद रखेगा कि एक कैंडिडेट आया था जो इस तरीके से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके गया कि आई कैन बेट कि उसे 100% 2-3 इंटरव्यू में कोई ना कोई ले लेगा। शायद उसकी रिक्वायरमेंट टेक्निकल में आप फंस जाओ, शायद हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन बात करने में या फिर जो स्मार्टनेस होती है उसके अंदर मेरे कैंडिडेट फंसेंगे नहीं, इतना मेरी गारंटी है। क्योंकि उसी तरीके से उनका ग्रूमिंग होता है। बात करने में डरना नहीं है। इतना ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस होता है, इतने लोगों के साथ बात करते हो, इतने मॉक इंटरव्यूज़ दे देते हो मेरे पास, कि आपको ओरिजिनल इंटरव्यू का डर ही नहीं लगता है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू का डर खत्म हो गया उस दिन आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया, सिंपल। द डे यू आर कॉन्फिडेंट। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्हें टेक्निकल नहीं आता है बहुत अच्छा, ठीक ठीक आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कैसे सिलेक्ट होगा यार, लेकिन वो बात बड़ा अच्छा करते हैं। अब उनका बात करने की वजह से ना आईटी में सिलेक्शन हो गया। और जो बड़ा तिगड़म सा टेक्निकल लेके गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके गए, बहुत मेहनत करके गए और वहाँ पे जाके बोल नहीं पाए, ऐसे भी बाहर निकल गए, रिजेक्ट हो गए। अब तक जॉब ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक जॉब ढूंढ रहे हैं, 2-2 साल से, 1.5-1.5 साल से। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अब तक जॉब ढूंढ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कोर्स खत्म करने से पहले ही उनका जॉब लग गया। दिस इज मेजर डिफरेंस जो आपको दिखेगा आईटीज के अंदर। ठीक है। सो बेसिक कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इन सब चीज़ों की वजह से। इसके बाद जैसे मैंने बोला, रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे बिल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ये भी चीज़ कवर करने वाले हैं। रेज्यूमे बिल्डिंग किस तरीके से होती है, क्या होता है एक अच्छा रेज्यूमे, कैसे इसका एटीएस स्कोर अच्छा किया जाए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है जो फालतू की हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसके साथ में आता है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। विदाउट कॉन्फिडेंस नहीं होने वाला। ठीक है। हम मराठी में एक कहावत यूज करते हैं, अगर आपको पता होगा, जो बोलतो त्याचे दगडही विकले जातात। सुना है क्या? सुना है? जो बोलता है उसके पत्थर भी बेचे जाते हैं और जो बोलता नहीं उसका सोना भी नहीं बेचा जाता।
सुनी क्या ये चीज़ कभी? सुनी किसी ने या नहीं? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? अच्छा, फर्स्ट टाइम सुन रहे लगता सब। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ। जिस दिन आपको बोलना आ गया, आप पत्थर भी बेच दोगे। और जिस दिन बोल नहीं पा रहे हो, उस दिन सोना भी बेचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और बोलोगे कैसे? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा खुद पे। इसीलिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाली जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इसके अंदर किस तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस लेता हूँ कॉन्फिडेंस की? सबसे पहले तो मैं आपसे बात करवाना स्टार्ट करता हूँ। आज डेमो है इसलिए इतना शांत मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है। ट्रस्ट मी। उस उस एस्पेक्ट में अगर देखोगे तो मैं स्टूडेंट से करवा लेने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ स्टूडेंट करने से। ठीक है। मैं फिर वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई तुला करायचंच आहे, तुला करावंच लागेल, ऑप्शनच नाही आहे तुझ्याकडे। ठीक है। ये वाला थोड़ा सा फिर रोल आ जाता है उसके अंदर। फिर स्टूडेंट को ना परेशानी होती है थोड़ी सी कि अरे हमने कभी हमारे घर वालों का नहीं सुना और इसका सुनना पड़ रहा है ना। ये वाली चीज़ आ जाती है फिर उसके अंदर। बट चलेगा, क्योंकि शायद जो चीज़ मैं देख के आया हूँ 2-3 सालों से, जो चीज़ मैंने मार्केट में देखी है वो आपने नहीं देखी। और जो आपने नहीं देखी है, तो थोड़ा सा दूसरे पे विश्वास कर लेना चाहिए कि चलो ये अगर देख के आया तो कुछ बोल रहा होगा, कुछ लॉजिक होगा इसके अंदर। सो मैं करवाता गया हूँ। सबसे पहले आपको बात करवाना स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे स्टूडेंट्स अगर ऐसे सेशन में आएंगे, डेमो भी रहेगा, चलो कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, उसमें भी उनका माइक और कैमरा ऑन रहेगा डे वन पे ही। इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड है चीज़ों के लिए, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि डे वन पे आ गए, कैमरा माइक ऑन है उनका, सिंपली। फिर बात करेंगे। मैंने जब पूछा कि ऐसा ऐसा है, हाँ सर फिर ऐसा ऐसा है। जब मैं मेरा कम्युनिटी के सेशन लेता था ना, वो तो बहुत कम प्राइस थी, 149 रुपीज़ पर मंथ। कुछ नहीं था उसके अंदर। उसके अंदर देखना था, स्टूडेंट इतना बात करते थे कि मैं बोलता था भाई रुक जा, मुझे भी बोलने दे। इतना फ्रीली बात करते थे। ऑफ कोर्स उनका ग्रूमिंग हुआ था, उनको सिखाया था, उनको सब कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हुआ था, उसके बाद वाली चीज़ें हैं वो। इनिशियल मुझे पता है डे वन पे कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। ठीक है। तो ये चीज़ कैसे करें? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपका डर कैसे भगाए, डर कैसे जाना है? कोई भी इंटरव्यू में जाके बिठा दो आपको, सर रिजेक्ट होके आएंगे टेंशन नहीं, लेकिन डरेंगे नहीं। रिजेक्ट होने के लिए रेडी है। एक ले लो, दो ले लो, चार ले लो इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजेक्ट होने से डरना नहीं है। हाँ सर, मतलब हो गए रिजेक्ट, चलेगा, हमें बिठा दो कहीं पे भी। ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन मैं बोल रहा हूँ 2-3 कॉल में आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और एक तकलीफ देने वाली चीज, पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइजेस। अब सर ये तो मतलब लास्ट स्टेज है सर हमारी, कि आप 4 लोगों 5 लोग के सामने खड़ा करके हमें कुछ बुलवा दो। मैंने पूछ भी लिया ना 5 लोगों के सामने खड़े रह के कि भाई अपने बारे में बता दे। सर नहीं होने वाला हमसे ये चीज़ें, सच में नहीं होने वाली। ये भी चीज़ मैं करवाऊंगा आपसे। ठीक है। जिस दिन मेरे पास से निकलोगे ना, उस दिन कैसे निकलोगे पता है? 10 लोगों के सामने खड़े, सर नहीं आया ना अच्छे से बोलते तो भी चलेगा, लेकिन बोल के आएंगे कुछ ना कुछ, उसका टेंशन नहीं। गलत सलत बोल देंगे लेकिन बोल के आएंगे। इसलिए मैंने वो जो फ्रेज यूज़ किया था, जो अभी मैंने बताया कि जो बोलता है उसके पत्थर भी बेचे जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस जिस दिन समझ में आएगा ना आपको, उस दिन आप अपने आप से बोलना स्टार्ट कर दोगे। और यही चीज़ मैं करवाता हूँ सेशंस के अंदर। इट्स नॉट इंटरव्यू रिलेटेड सेशंस बहुत ज़्यादा, या फिर सिर्फ इंटरव्यू वाली चीज़ें नहीं है मेरे पास। मेरे पास ओवरऑल स्टूडेंट किस तरीके से स्ट्रक्चर करने हैं उसका प्लान है एक्चुअली। सो ये इंटरव्यू, उस पर एक लेबल है। ऑफ कोर्स ये आपको इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में आपको हर एक जगह पे बदलने वाली है। ठीक है। सो जब चीज़ कोई बदलती है, कोई चीज़ को हम शेप देते हैं, तो उसे थोड़ी तकलीफ तो होती है। और ये तकलीफ आपको भी होगी। अगर आपको मैं 10 लोगों के सामने खड़ा कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में आप भी बोलोगे नहीं सर, वो बचपन में नहीं हम बोलते कि आ जाओ चलो आगे खड़े हो जाओ, तो हम बोलते नहीं नहीं सर हमसे नहीं होगा, नहीं 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 सॉरी, बस सिंपल। उसी तरीके से स्टार्टिंग में नहीं नहीं बोलेंगे। मैं बताऊंगा किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे मैनेज होती है ये चीज़ें, और किस तरीके से डर को भगाना है। सो उस पब्लिक स्पीकिंग की एक्सरसाइज भी हमारे पास होगी। ठीक है। ये होने के बाद
एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के अंदर मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस लेने का तरीका अलग है। मैं कंटिन्यूअस टेस्ट लेता हूँ एप्टीट्यूड प्रिपरेशन की। आपको आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप एप्टीट्यूड जब सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हो, और उसके बीच में आपकी लॉजिक बिल्डिंग होना स्टार्ट होती है। ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग वाला भी एक बहुत बड़ा पार्ट इसके अंदर आएगा आपका। आप जो बोलते हो ना सर, कोड करते हो ना, लॉजिक ही नहीं लगते हैं। वो लॉजिक किस तरीके से लगाना है मैं आपको इसमें बताऊंगा। जितना ज़्यादा मैथ सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आजू बाजू चीज़ें देखोगे, उतना अच्छे से लॉजिक बिल्ड होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें भी कवर होंगी। सो जब एप्टीट्यूड प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, तो एप्टीट्यूड के अंदर मैं आपको बहुत सारे टेस्ट लूंगा आपसे, और टेस्ट लेने के बाद जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो हम क्या सोच रहे थे, किस तरीके से सोचना था, क्या चीज़ें करनी थी, ये उसका आपके बाद में क्लियर होती है। फिर आपका जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाता है। ठीक है। उसके बाद जो आपकी कंपनीज की एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, उस तरीके की भी एप्टीट्यूड इसमें ली जाएगी, वो भी आपसे मैं करवा लूंगा। ये होने के बाद नेक्स्ट होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। जो मैंने डिस्कस किया, ग्रुप डिस्कशन में 80% स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में दो तीन चीज़ें होती है। एक तो आपको बोलना भी आना चाहिए, कॉन्फिडेंटली भी बोलना आना चाहिए, और स्मार्टली भी बोलना है। जब आपको कोई, अगर मैंने सपोज टॉपिक दे दिया, जैसे अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, अगर मैं ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दूँ अभी, तो सबसे हॉट टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स वर्सेस कॉमेडियंस, जो चल रहा है फिलहाल। पता है सबको ये चीज़? ट्रेंड में रहते हो सब, पता है सबको, ट्रेंडिंग चल रहा है कि इंडियन जो फिलहाल चल रहा है, कि एक साइड पे पॉलिटिक्स या एक साइड पे पॉलिटिशियंस है, एक साइड पे हमारा जो कॉमेडियंस वाला चल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी वाले, ये दोनों का जो चल रहा है वॉर बहुत बड़ा, पहले समय रैना हो गया, फिर अभी कुणाल कामरा चल रहा है। इसके अपोज में फिर जो हमारे पॉलिटिशियन लीडर है, तो इस पर आपके क्या थॉट्स है ग्रुप डिस्कशन के अंदर? अब ये इस तरीके के टॉपिक जब आते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना होता है, स्मार्टली बोलना होता है, स्मार्टली खेलना होता है। और फिर उसके अंदर जो अच्छे से बोला, जिसने अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाले, वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होता है। एंड दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है। किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए चले जाओ, ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब का इंटरव्यू आईटी का हो। किसी भी तरह के इंटरव्यू को अगर आप गए, तो यही प्रोसेस होने वाला है सिंपली। ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन की भी यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस में आपसे करवा लेने वाला हूँ। ये होने के बाद जो मेन टॉपिक आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब आपका जो भी टेक स्टैक हो, अब पाइथन हो, जावा हो, जैंगो हो, सी प्लस प्लस हो, जिसके भी आपको इंटरव्यूज देने हैं, आपके उस हिसाब से मॉक लिए जाएंगे। जो मॉक मैं लेने वाला हूँ आपके, ऑफ कोर्स मैं खुद बैठ के आपके मॉक लूंगा 1 to 1। आप बैठोगे, मैं बैठूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। पहले टेक्निकल राउंड होगा आपका, फिर एचआर राउंड होगा, फिर प्रोजेक्ट किस तरीके से पूछा जाता है, ये वाला राउंड होगा। मतलब ये टाइप के सब सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है। इस तरीके से जो मॉक इंटरव्यू है वो पर्सनलाइज्ड होने वाले हैं, हर एक का अलग अलग। प्रॉब्लम क्या है, बड़े बड़े जो अगर क्लासेस के अंदर जाओगे, तो ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक 50 बच्चा, 100 बच्चा, इस तरीके से होता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब जलगांव के अंदर ऑफलाइन में मैंने 20 सीट्स रखी है सिर्फ, हर एक बैच में। सो सीट्स बहुत लिमिटेड है, इट्स अप टू ओनली 20, तो 20 ही सीट्स रहने वाली है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन जो है ऑफकोर्स उसके अंदर ज़्यादा सीट्स है, लाइक अप टू 90 या 95 की कैपेसिटी है ऑनलाइन में। लेकिन सब चीज़ें सेम ही होने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में थोड़ा सा एज इतना होता है कि चीज़ें मेरे सामने होंगी, लेकिन जिनके पास ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चीज़ें सब सेम ही रखेंगे हम। ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें अच्छे से पकड़ के चलो कि सीट्स थोड़ा सा लिमिटेड होने वाली है जो ऑफलाइन है उसके लिए। सो उसके अंदर हर एक बच्चे पे ध्यान देना होगा, ऑनलाइन के अंदर भी हर एक स्टूडेंट पर ध्यान देना होगा। लेकिन एक चीज़ समझो, जब तक आप एक स्टेप आगे नहीं आओगे, मैं आपको 2 स्टेप आगे लेके नहीं जा सकता हूँ। अगर आप बोलोगे कि हम बैठे रहेंगे सर, हम ऑनलाइन में स्टूडेंट क्या करते हैं, लेटे लेटे सेशंस करते हैं। अभी आज भी अगर ये यहाँ पे 5-6 स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, 2-3 उसमें से लेटे होंगे, कि लेट कर रहे हैं आराम से, हाँ कुछ चल रहा है। ये वाला अगर चीज़ होगा ना, तो मेरे ही सेशंस नहीं, कोई भी सेशन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। जब तक आप सीरियस नहीं होगे, कोई सीरियस नहीं होने वाला यहाँ पे। ये होने के बाद एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिस, जैसे इसके अंदर मैंने बोला, मॉक ग्रुप डिस्कशंस होंगे आपके, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस होंगे ड्यूरिंग दी सेशंस। उसके बाद स्पीड इंटरव्यूज होंगे, ये फास्ट इंटरव्यूज होते हैं।
बताऊंगा मैं किस तरीके से होते हैं। इसके बाद एक फाइनल प्रेजेंटेशन होगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा स्टूडेंट रेडी है, ठीक है, जाने के लिए। एक 2 मिनट या 3 मिनट का एक फाइनल स्पीच होगा, जिस दिन आपका लास्ट सेशन होगा। तो जो भी 10-20 बच्चे हैं आपके सामने, या 5-6 स्टूडेंट है, जितने भी होंगे, उनके सामने एक 2 से 3 मिनट का कोई भी टॉपिक पर आप प्रिपेयर करके आओगे और उस पर सिंपली बात करोगे। अब ये, अब सुनने में किसी को डर लग सकता है, किसी को लगेगा अरे यार ये क्या चीज़ है, लेकिन एक चीज़ समझो। जब आपके सामने ऑनलाइन अगर हो तो आपके सामने 50, 60, 80, 100 स्टूडेंट्स है, और ऑफलाइन हो तो आपके सामने 20 लोग बैठे हैं, उनके सामने आप कॉन्फिडेंटली आपको जो प्रेजेंट करना है वो कर पा रहे हो, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती है। ये एक चीज़ समझ लो। एक इंटरव्यू क्रैक करने से बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप कॉन्फिडेंटली खुद पे कॉन्फिडेंस रख के कोई चीज़ पब्लिकली बोलते हो। और ये जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन आप मुझे बताना कि क्या एक्सपीरियंस किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे लेके जाएगा आपको ये चीज़। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर, इसके लिए तो हम वेट कर रहे थे कब से, प्लेसमेंट कॉल्स। यस, मैंने 3 लोगों का टीम रखा है पुणे के अंदर, जो सिर्फ आपके लिए इंटरव्यू के कॉल्स स्क्रैप करेंगे। अब इंटरव्यू के कॉल्स आपको मिलेंगे। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ जो इससे पहले मैं नहीं बता पाया। 100% प्लेसमेंट गारंटी मैं नहीं देता हूँ। सर क्या बात कर रहे हो, प्लेसमेंट गारंटी नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब पुणे या मुंबई के इंस्टीट्यूट आपको बोलेंगे कि 3 महीने का कोर्स कर लो, 4 महीने का कोर्स कर लो और 100% प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, उसी दिन एज अ ग्रेजुएट, एज अ 18+ स्टूडेंट, आपने सोचना चाहिए कि 3 महीने का कोर्स करके सच में जॉब लगता है क्या? सच में 100% जॉब लग सकता है क्या? मतलब 3 महीना में कोई कोर्स कर लूँ और मुझे जॉब लग जाएगा, इतना आसान है? तो आज सबको जॉब होता। जिस दिन ये चीज़ आपने पकड़ ली, उस दिन आपको मेरी चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो, 3 महीने का 4 महीने का कोर्स जब आप करते हो वो बस सीखना होता है। जब कोडिंग आप सीखते हो, जब आप टेक्निकल कोई चीज़ सीख रहे हो, या जो भी चीज़ आप जिंदगी में सीख रहे हो, वो सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 1 से 1.5 घंटे का सेशन होने के बाद, जब वो सेशन आपका 1-1.5 घंटे का हो जाता है, उसके बाद आपको उसके पीछे 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ आईटी कोचिंग क्लासेस। 1 से 2 घंटे का सेशन होने के बाद वो 5-6 घंटे वाला प्रैक्टिस वो आपको बताएंगे ही नहीं। वो कब पता चलेगा? जब महीना भर का कोर्स आपका हो जाएगा, तब पता चलेगा कि अरे यार इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस लग रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और करते भी है, ऑफ कोर्स जिसे जॉब चाहिए वो स्टूडेंट्स करते भी है। और ये सब होने के बाद जो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है, अच्छा खासा अपना टेक्निकल प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद उसे समझ में आता है कि यार टेक्निकल जो मैंने पढ़ा वो तो एक साइड पे, और इंटरव्यू की तैयारी तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे। मैं बिना टेक्निकल किए या बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करे भी आपको प्लेस करवा सकता हूँ आईटी के अंदर, इजीली। ठीक है, मैं बता सकता हूँ आपको किस तरीके से प्लेस होना है। 3-4 चीज़ें बताऊंगा, वो कर लो, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बट जॉब टिकेगा क्या, ये नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, कि जॉब कितने दिन तक टिकेगा। हाँ, अच्छा टेक्निकल लेके जाओगे तो ऑफकोर्स जॉब टिक जाएगा, या फिर ले ऑफ हो जाते हैं। अब ये ले ऑफ वाला चीज़ तो कोई बताएगा ही नहीं आपको। किसी इंस्टीट्यूट ने सुना है कभी कि हमारे यहाँ पे जब स्टूडेंट सीख के जाते हैं तो उनका कभी ले ऑफ नहीं होता है? ऐसा सुना है कभी? कोई नहीं बताएगा। इन चीज़ों पे फोकस नहीं है, और बताएंगे तो थोड़ा सा झूठ समझ लेना वो चीज़ें। सो 100% प्लेसमेंट गारंटी इस यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर तो भी एटलीस्ट कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो कहाँ से उसकी प्लेसमेंट होने वाली है, ये चीज़ समझ लो। तो प्लेसमेंट पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है होगी या नहीं। यस, जॉब के कॉल्स देने में आपकी 100% मेरी एंड से हेल्प रहेगी। पूरी हेल्प मैं करूँगा। जहाँ से भी मुझे कॉल्स मिलते हैं, जिस जगह से कॉल्स आ सकते हैं, वो सब आपके लिए लेके आएंगे, सब आपके सामने कॉल्स होंगे। अप्लाई आपको करना है। ऑफ कोर्स डोर तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, एक बार इंटरव्यू का डोर जैसे ओपन होता है उसके बाद आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है, खुद को छोड़ के। ये चीज़ जिस दिन समझ लोगे तो काफ़ी क्लैरिटी आपको आपके जो भी करियर है उसके अंदर आ जाएगी। जब भी कोई बोले कि 100% प्लेसमेंट गारंटी हम आपको देते हैं, उस दिन थोड़ा सा सोच लेना कि सच में ऐसा हो सकता है क्या, कि कोई मुझे बोल रहा है कि हाँ प्लेसमेंट में आपकी लगा दूंगा और वो लगा दे।
थोड़ा सोचना है इस चीज़ के बारे में, बहुत स्टूडेंट इसके अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। सो बेसिक बेसिक ये स्ट्रक्चर था हमारे कोर्स का, जो भी मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 से 1.5 महीने का आपके कोर्स का रहेगा, फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, दोनों भी इसमें सेम रहेगा, ठीक है। जो लोकेशन है हमारा फॉर जलगांव इंस्टीट्यूट, जो रहेगा वो रहेगा हमारा मीनाताई ठाकरे कॉम्प्लेक्स, इन फ्रंट ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल। ओके, जोसेफ के सामने जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हमारा लोकेशन है। ओपनिंग जो है वो 30th को हो रही है, अभी तक ओपनिंग हुई नहीं है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग। April 1st वीक से आपका बैच स्टार्ट होगा। ऑफलाइन के लिए सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो थोड़ा जल्दी कर लो। ऑनलाइन के लिए करना हो तो ठीक है। आई वुड सजेस्ट अगर जलगांव के आसपास हो तो ऑफलाइन कर लो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर। सो आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन चैट बॉक्स, या डायरेक्टली अगर माइक भी ऑन किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी डाउट्स यू हैव, जो भी चीज़ आपको पूछनी हो। यस, कोई डाउट है किसी को? कोर्स की फीस, यस, इंपॉर्टेंट। सो कोर्स की फीस जो है वो रहने वाली है आपकी 3000, ठीक है। 1 से 1.5 महीना कोर्स रहेगा। कोर्स की फीस एक्चुअली में ज़्यादा रखने वाला था, 5 से 6 थाउजेंड, लेकिन हम जस्ट जलगांव के अंदर आ रहे हैं तो मैंने 3000 ही रखी है फीस। सो 3000 कोर्स की फीस रहेगी। एंड कोर्स रहेगा आपका 1 से 1.5 महीने का, जिसके अंदर प्रैक्टिस एंड सेशन सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, प्लस प्लेसमेंट के कॉल्स भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। मैं अलग से कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा नहीं चार्ज करना है, मतलब मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। सो 3000 इज इनफ फॉर मी, मैं 3000 लेके बाकी सब चीज़ें उसके अंदर मैनेज कर लूंगा, कोई इतना टेंशन है नहीं, ठीक है। सो 1 से 1.5 महीना ड्यूरेशन एंड 3000 विल बी फीस। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू किस तरीके से दिए जाते हैं, पूरा इंटरव्यू का हर एक राउंड का प्रिपरेशन। अगर आपको आईटी का कोर्स नहीं भी करना है तो किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ये भी चीज़ इसके अंदर कवर होगी। अगर आपको आईटी का कोर्स करना है तो किस तरीके से वो कोर्स किया जाए, या फिर किस तरीके से आईटी का कोर्स करने के बाद जो इंटरव्यू के लिए तकलीफ होती है वो सॉल्व की जाए, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होने वाली है। प्लस अगर यहाँ से पुणे मुंबई जा रहे हो कोर्स करने के लिए तो एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत फेयरली बता रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। 40 to 45 थाउजेंड आपकी फीस रहेगी। पुणे में रहने का खर्चा है 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ। टाइम लगेगा आपको 1 साल का। सर 1 साल? कोर्स 4 महीने का 5 महीने का है, 1 साल? यस, 1 साल आपको जॉब लगने में लगने वाला है। तो उतना फाइनेंशियल लेके जाना पुणे के अंदर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिनका कोर्स खत्म होने के बाद इसलिए घर पे वापस आ गए क्योंकि पैसे का क्रंच आ गया, इतना घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए भी स्टूडेंट को वापस आना पड़ा है। ऐसे मेरे पास लाइव केसेस है। तो 1 साल का कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया चार्जेस लगेगा अगर पुणे के अंदर जाके किसी आईटी का कोर्स कर रहे हो तो। सर अगर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो हम इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टर हो सकते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टर हो गया नहीं पता नहीं, लेकिन कहीं पे भी जाके इंग्लिश जरूर बोल सकते हो। देखो, ग्रामर एक चीज होती है और इंग्लिश में बात करना एक चीज होती है। मैं अभी भी बता रहा हूं, मुझे पूरा इंग्लिश ग्रामर नहीं पता है, ठीक है, आई डोंट नो पूरा वाला आपका इंग्लिश ग्रामर, लेकिन कहीं पे भी जाके रख दो, कहीं पे भी जाके खड़े कर दो, मैं इंग्लिश में भी मेरी बात कन्विंस करवा सकता हूँ, हिंदी में भी करवा सकता हूँ और मराठी में भी करवा सकता हूँ। ये जिस दिन आ गया उस दिन जीत जाओगे। कैन यू प्लीज शेयर डिटेल सिलेबस? हाँ, ये जो आपके जो दी है ना मैंने शीट, ऑफ कोर्स ये मैंने नॉर्मल बताइए। देखो, सब चीज़ें ना लिख नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द सेशंस आती है। जब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें अंदर से आती है, जो इतना 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो पूरा निकलता है फिर बाहर। तो वो शायद मैं लिख ना पाऊँ, लेकिन जो नॉर्मल नॉर्मल जितनी चीज़ें कवर होने वाली वो ये पीडीएफ के अंदर मैंने लिखी है, और शायद आपके ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर कर दी है कि जो जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, पेपर पे मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा। सब चीज़ें जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते करते बहुत सारी चीज़ें निकल रही है जो इसके अंदर नहीं लिखी है, ऑफ कोर्स। सो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। सो ये जो है ये फ्रेम करेगा आपको आपके आगे के करियर के लिए, जो शायद आपको कोर्स की टाइमिंग, यस, ऑफलाइन बैचेस जो है वो शाम में रहेंगी एंड ऑनलाइन बैच जो है वो एक मॉर्निंग में रहेगी।
सो ऑनलाइन मॉर्निंग एंड ऑफलाइन इवनिंग। इवनिंग में टाइम अब तक फिक्स नहीं किया है, लेकिन अराउंड 4 to 6 या फिर 6 to 7, जिस तरीके से आपके कॉलेजेस वगैरह है उस तरीके से थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे उन्हें। हाँ, व्हाट अबाउट टेक्निकल थिंग्स? देखो, टेक्निकल के लिए अगर आपको बड़ा वाला कोर्स करने के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप लाइक रेडी हो कि हाँ सर, थोड़ा सा मेहनत में मेरी एंड से लगा के अच्छे से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके पैसा और टाइम दोनों बचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो यस, वो किस तरीके से करना है बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारा पैसा और टाइम आप अपना बचा सकते हो, नो डाउट। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, नहीं हो तो वैसे भी कुछ करो मत। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? जितने भी लोग यहाँ पे हैं या जितने भी लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे, अगर मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करना है। सीधा जाओ और कहीं पे छोटा मोटा काम पकड़ के लग जाओ, क्योंकि जॉब क्रैक करना, आईटी के अंदर आना और अच्छा खासा पैकेज कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, 10-10 लाख 20 लाख कोई नहीं देगा आपको ऐसे ही। जब तक आप उस चीज़ के वर्थ ना हो, तो उतना वर्थ उसके लिए बनना पड़ेगा पहले, तब जाके आपको कोई पैसा देने वाला है। ये चीज़ बड़ा क्लियर कर लो अपने अंदर। अगर मेहनत करनी है, अगर यस यू आर रेडी कि हाँ सर जो लगेगा हम सब एडी चोटी का जोर लगाने के लिए रेडी है, उस दिन आ जाना। उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा आपका। आईटी के अंदर नॉन आईटी वालों भी आईटी के अंदर मैंने पुश किया है, ठीक है? बीए, बीकॉम ऐसे वाले स्टूडेंट को भी मैंने आईटी के अंदर पुश किया है, तो कोई इतना बड़ा बात नहीं है। आप तो भी बहुत टेक्निकल वाले हो सब। नॉन टेक वालों को भी आईटी के अंदर जॉब लगाई है हमने, सिविल इंजीनियरिंग वालों को भी जॉब लगाई है हमने, ठीक है? सो उसका टेंशन नहीं है, जॉब सबको मिलती है, बस टाइम ड्यूरेशन का होता है कि किसको जल्दी मिलेगी किसको लेट मिलेगी। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट हो तो यस ऑफ कोर्स यू कैन मैसेज मी। और जिनको एडमिशन कंफर्म करनी हो, उन्होंने बस व्हाट्सएप पे एक बार अपडेट कर दो, जो भी आपके पास नंबर है, जहाँ से भी आपको ये लिंक मिला है वो नंबर पे जाके बस मैसेज कर दो कि कैन यू सेंड मी पेमेंट डिटेल्स। टीम आपको जो है पेमेंट डिटेल्स भेज देंगी, उस पर आपको पेमेंट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फिक्स कर सकते हो। ठीक है? सो जिसको भी रजिस्टर करना है वो सिंपली जाके एक बार व्हाट्सएप पे सिर्फ आई वांट पेमेंट डिटेल्स ऐसे भेज दो और रजिस्टर कर लो। ऑफलाइन के लिए सीट्स लिमिटेड है, 20 सीट्स है, तो अगर जल्दी कर सकते हो तो कर लो, बाकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारा जो है वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? एनी अदर डाउट्स? और कोई डाउट है किसी को? यस यस, यू कैन विजिट द क्लास, बस एक प्रॉब्लम है कि 30th को ओपनिंग है, अब तक काम चल रहा है क्लास का थोड़ा सा, तो 30 के बाद आप विजिट कर सकते हो, लेकिन तब तक सीट्स रहेंगी कि नहीं ये थोड़ा सा डाउट है। अभी फिलहाल बोर्ड वगैरह सब कुछ है, अंदर थोड़ा सा काम चल रहा है क्लास का, तो दोनों चीज़ें चल रही है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप सीट रिजर्व कर लो, एंड देन बाद में तो फिर कोर्स करना ही है हमें, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए क्योंकि 20 सीट से लिमिटेड है, इसीलिए चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे हमारा कैपेसिटी बढ़ता है फिर इतना कोई टेंशन होगा नहीं, लेकिन फिलहाल 20 सीट्स पर बैच ही है। इज देर एनी डेमो लेक्चर ऑफलाइन? ऑफलाइन तो डेमो लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि यही सब है जैसे यहाँ पे है वैसे ऑफलाइन में आप मुझसे मिलोगे, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। सो दिस वाज द डेमो लेक्चर, अभी आज लाइव था। इसके बाद जो है रिकॉर्डेड डेमो लेक्चर सब स्टूडेंट्स को मिलेगा, आपको लाइव जो बात करने के लिए मिल रही है वो आप ही जितने लोगों ने ज्वाइन किया उतने लोगों को है, बाकी सबको ये जो है डायरेक्टली रिकॉर्डेड सेशन जाएगा अभी। और जो यहाँ पे है उसी तरीके से आपको ऑफलाइन भी रहेगा, सब कुछ चीज़ें सेम रहेगी, आदमी सेम होने वाला है, बस जगह बदल जाएगी। ओके, एनी क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस है? ओके, सो आई होप कि आपके सब डाउट्स क्लियर होंगे। सो जैसे अगर आपका एडमिशन करना है तो जैसे मैंने प्रोसेस बोला है कि व्हाट्सएप पे बस एक बार रिवर्ट कर दो कि यस, या फिर आपके सामने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है 76647256 1। इस पे एक बार बस भेज दो कि आई वांट टू रजिस्टर फॉर दी कोर्स, और पेमेंट डिटेल्स उनसे लेके वहाँ पे पेमेंट कर देना, आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी। चलो देन, मैं मिलता हूँ आपको क्लास के अंदर।